अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का दिन जो है वो व्लॉग से शुरू होने वाला है और व्लॉग पे ही ख़त्म होगा। और आप लोगों ने जैसे कहा था कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊं, तो मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया है आज से। और काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि मैं अपने अभी थीसिस से जो है मैंने अपने थीसिस जो थे वो लिख के फारिग किए हैं। अभी जो है वो डिफेंस होना बाकी है, बस 2 डिफेंसेस हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा मेरा जो है यहाँ पे पढ़ाई। उसके बाद काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं और बहुत सारे जो है वो टेक वीडियोस भी आने वाली हैं। आज का जो व्लॉग है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जो है बाहर जा रहा हूँ बॉलिंग के लिए, और दूसरे भी गेम्स हैं वहाँ पे खेलने के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं, क्या क्या चाइना में यहाँ पे हम करते हैं जब फ्री टाइम होता है। तो अभी जो है यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ी हैं 2 दिन की, तो 2 दिन के लिए जो है थोड़ा सा एंजॉयमेंट होने वाली है। और अभी रमज़ान भी शुरू हो चुके हैं और बहुत मुबारक हो आप सबको। और ये मेरी जो है कैट अभी पानी के साथ थोड़ा सा खेल रही है पीती का में खेलती ज़्यादा है। यहाँ मैं पहली दफ़ा आया हूँ, दोस्त ने मुझे बुलाया है यहाँ पे। यहाँ पे पावन शहर है, स्प्रिंग हॉट वाटर का जो है वो स्विमिंग पूल भी है। और यहाँ पे जो है वो बॉलिंग का है, 30 RMB है जो। उसके बाद है 15 RMB का है, 30 बॉलें होती हैं। उसके बाद है अगर छुट्टी वाले दिन आते हैं तो 20 RMB है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आइस स्केटिंग भी होती है, 80 RMB का है। दो दोस्तों ने कैंसिल कर दिया आने से क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, अभी बारिश शुरू हो गई है बाहर, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। वैसे वेदर इतना अच्छा नहीं है बाहर आने के लिए, मगर ये तो इंडोर एक्टिविटी है तो उन्हें कैंसिल नहीं करना चाहिए था। एनीवे 2 दोस्त आ रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ 3 ही होंगे जो खेलेंगे, तो उसमें भी मज़ा आ जाएगा। Right. Take it out. Good one. Yeah. The third one is me. Second is Steve. Got too excited. The third one is me and I'm winning. So excited. Oh, that's looking good. Oh, 8. Yeah, he's winning. How great is that? Yes. Like national sport and stuff. I mean, one of the main things that we. Whoa. Oh, there it is. Oh A gosh. little foul, a little step over the line, but it's all right. Oh man, you're coming back. Whoa! Whoa! Spare. Come on, Sissy! Good job! So, he's still winning. He has been winning around 3-4 times already, and we lost.
स्टार्ट फिनिश। अभी ख़त्म हो गया है, तमाम मैचेस तो वो जीता, एक मैच मैं जीता हूँ, थैंक गॉड। इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ रियली गुड, बहुत मज़ा आया। थोड़ा महंगा है, 140 RMB दिए हैं, जिसकी कीमत होती है तकरीबन 3,000 या 5,000 होती है। और हमने तकरीबन खेले हैं 5, 6, 7 राउंड्स खेले हैं, जो पूरा गेम ख़त्म करता है। तो थोड़ा महंगा है मगर बहुत मज़ा आया। अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। कमाल का वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है। इस बारिश में हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इस पर तो एंजॉय करना चाहिए। ये यहाँ का खुनमिंग का बहुत ही फेमस स्पॉट है, यहाँ पे कहते हैं शीशान। यहाँ पे माउंटेंस है, यहाँ पे बहुत दफ़ा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए। और इसी के सामने जो है आपको वो बहुत बड़ा जो है लेक मिलेगी, बहुत खूबसूरत जगह यहाँ की। यहाँ पे रहने वाले जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव जगह पे रहते हैं। आई शो यू, ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह। और ये वहाँ ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे चेयर लिफ्ट्स भी है जो नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है। ये जो है खुनमिंग का टूरिज़म स्पॉट है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये बॉलिंग खेलने के बाद मेरे दोस्त जो हैं वो खाने के लिए गए हैं। हाँ, सुशी, क्या अमेजिंग चीज़ है सुशी, मना भी नहीं कर सकते उसके लिए। मगर रमज़ान चल रहे हैं तो अभी दिन में नहीं खा सकते, रात में ज़रूर खा सकते हैं। मगर यहाँ पे जो रात का खाना होता है वो 6 बजे, 5 बजे से लेकर 6-7 बजे खा लिया जाता है। बहुत जल्दी खा लिया जाता है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के लोग कामों पे जाते हैं, जल्दी खाना, सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर खाना, तो इसलिए जो होता है रात का खाना भी जल्दी खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में जो होते हैं वो तारे नहीं होती हैं बिजली की, तो ये क्या है फिर? बहुत सारी जगहों पे आपको तारे मिलती हैं, गांव में मिलती हैं, बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं। मगर बहुत बड़ी जो होती है एक तारा जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, वो तार वगैरह ऐसी जगह पे नहीं होती। अगर होते भी हैं तो एक पोल होते हैं, फिर वहाँ से जो होती है उसकी ऐसी सेटिंग की जाती है कि वो किसी सोसाइटी के अंदर आती है अंडरग्राउंड, तो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर यहाँ पे भी वाइट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये है, ये तार जो जा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मगर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है यहाँ की। ये है खुनमिंग की ब्यूटी, जो जिसे कहते हैं यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे रहने के लिए। और यही वजह है जो मैं खुनमिंग में रहना पसंद करता हूँ। मैं अभी घर से तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद घर से बाहर निकला हूँ और इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है क्योंकि इतना अच्छा यहाँ का वेदर है कि आप रिफ़्रेशमेंट आपको बस बाहर ही चलते चलते ऐसे हो जाती है। मगर जहाँ मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, बाहर निकलते ही जो है आप बीमारी की तरफ, मतलब ये होता है कि आप भागते हुए जा रहे हैं, सिर्फ सांस भी लें तो आप बीमार हो सकते हैं वहाँ पे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे खुनमिंग में रहने की अच्छी वजह। और वैसे ही जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे पॉल्यूशन है, आप शंघाई में भी बहुत बुरा है, बीजिंग में भी बेहद बुरा है, चंगतू के अंदर बहुत बुरा है। खुनमिंग है जिसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और यही जो है इसको बनाता है टूरिज़म का एक स्पॉट, जो बहुत ज़्यादा टूरिज़म खुनमिंग में आती है चाइना की। और खुनमिंग में क्या, पूरे यूनान में आती है। यूनान जो है खुनमिंग का एक प्रोविंस है। ओह, थोड़ी ठंड है यहाँ पे अभी। ये हमने ख़त्म कर लिया, मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, टैक्सी दिया। सी यू गाइस। अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।